वेलकम बैक। अब हम बी की ही फॉर्म देख रहे हैं एम। अब एम स्ट्रॉन्ग में तो कहा जाएगा एम, ये ए के साथ, और वीक फॉर्म में वही शो आ जाएगा अम। और आई के साथ ये जब अपोस्ट्रोफी लगा के हम उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये सिर्फ मैं भी बोलता है। जैसे देखिए ये लास्ट में मैंने एग्जांपल लिया है, आफ्टर आई फ्रीक्वेंटली जस्ट म, जैसे आई एम। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहाँ फॉर एम्फोसिस, जैसे आई एम गोइंग टू लीव, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लीव। फॉर कॉन्ट्रास्ट जैसे आई नो व्हाट आई एम एंड आई एम नॉट कैपेबल ऑफ। आई नो व्हाट आई एम, मैं क्या कर सकता हूं, एंड आई एम नॉट, और क्या नहीं कर सकता, कैपेबल ऑफ, है ना। फिर है ये एम और एम नॉट, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। फाइनल पोजीशन में दैट्स हु आई एम, दैट्स हु आई एम, मैं वही हूं। अब वीक में देखिए, बाकी सब जगह वीक में या तो अम बोलेगा या सिर्फ मैं बोलेगा, मैं सिर्फ आई के साथ बोलेगा, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अम बोलेगा। जैसे हाउ एम आई गोइंग टू पे, देखिए हाउ एम की जगह हो गया अम, सो हाउ एम आई गोइंग टू पे, गोइंग, ये देखिए गोइंग, ये यहां पे स्ट्रेस लग जाएगा, गोइंग टू पे, ये टू का ठई रह गया, गोइंग टू पे, हाउ एम आई गोइंग टू पे, मैं कैसे पेमेंट करूंगा, ओके। और बट आफ्टर आई सिर्फ अपोस्ट्रोफी अगर एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो सिर्फ मैं बोलेगा और वो इसी के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन होगा ये कब, जब इससे पहले एक वावल होगा तभी, अदरवाइज ये मैं बेचारा अकेला क्या करेगा। तो ये यहाँ आई के साथ जुड़ रहा है, देखिए वावल के साथ, आई वावल है, सो आई एम हियर, मैं यहाँ हूं, आई एम हियर। अगर इसको आई एम यूजुअली ऐसे कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं तो भी आई एम हियर, अम लगा दो या सिर्फ मैं लगा दो। अब ये हो गया कंट्रैक्ट, मतलब आई मीन रिड्यूस फॉर्म में रिडक्शन। अब ये है आर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो हो गया आर। अब अगर रॉटिक ब्रिटिश वाले नॉन रॉटिक है तो आर को तभी बोलेंगे जब आर के बाद एक वावल साउंड आएगी अगले शब्द में, और अदरवाइज अमेरिकन हमेशा आर को बोलेगा। यही वीक फॉर्म में है आर का हो जाएगा अर, ठीक है। वही रॉटिक, ये रॉटिक, ये नॉन रॉटिक। और या फिर इसको सिर्फ र के नीचे ये एक जो डंडा छोटा सा लगा दिया है, इसका मतलब है कि ये सिलेबिक आर है। इस आर की मैंने बताया था ना, रेल गमन, तो रेल र ल और ग और म और न, ये सिलेबिक भी हो सकते हैं, यानी ये इनमें एक क्वालिटी है। गमन तो है नासिक के, और रेल ये है रेल, जैसे रेलवे र ल व य, ये अप्रोक्सीमेंट्स हैं, इनमें ये सामरस होते हैं और इनमें वावल की क्वालिटी भी होती है, इसलिए रेलंगमन ये पांच जो हैं ये सिलेबिक भी हो सकते हैं, वावल की क्वालिटी यूज करते हुए इन्हीं के आधार पे सिलेबल को बोला जा सकता है बिना किसी और वावल के लिए। देखिए ये यहां पे आएगा, देखिए ये बाद में लेंगे। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एम्फेसिस के लिए, सो यू आर स्टूपिड, तुम स्टूपिड है। फॉर कंट्रास्ट यू आर रिच बट यू आरंट हैंडसम, आरंट। इन फाइनल पोजीशन हियर यू आर, जब किसी के लिए कुछ लाके दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हियर यू आर, लीजिए मैं ले आया, ठीक है। वीक फॉर्म में देखिए ये अब इसके अलावा सब वीक फॉर्म है। वीक फॉर्म में जैसे दीज आर माइन, वीज आर, अब ये माइन, अब ये मैं है तो ये ब्रिटिशर तो रेको नहीं बोलेगा, क्योंकि रेको वो तभी बोलेगा जब उसके आगे एक वावल साउंड होगी। जैसे मैंने अगला एग्जांपल वो ही लिया है, देखिए ये यहां पे र बोलेगा ब्रिटिशर भी, क्यों बोलेगा, क्योंकि ये देखिए ओल्ड है, ये नहीं है, ये तो वो ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, लेकिन यहां ब्रिटिशर देखो र को बोल रहा है, क्योंकि यहां ये ओ जो है ये एक वावल साउंड आ गई, तो यहां पे बोलेगा दीज आर ओल्ड, दोनों वही बोलेंगे दीज आर ओल्ड, और र भी बोल देंगे सिर्फ दीज आर ओल्ड फास्ट रैपिड में, ठीक है। आपको तो बस यहीं तक ध्यान देना है, वो बाद की बात है, वो भी सीख लेंगे, ठीक है। तो ये दीज आर माइन एंड दीज आर ओल्ड, ठीक है। अब ये वॉज में देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो है वॉज। अच्छा चिंता मत कीजिए, जब हम सेंटेंस स्ट्रेस और वावल रिडक्शन लेंगे तो मैं इनको और ढंग से बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, सो शॉर्ट वीडियोस, ओके। सो वॉज स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वॉज, ये ब्रिटिशर
ब्रिटिश का ऑ जो है वो अमेरिकन कभी इस ऑ को काम नहीं लेता, तो वो यूजुअली ऑ की जगह आ कर देता है। तो ये वॉज ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। वीक फॉर्म क्या है? वॉज। या ये देखिए श्वा भी निकाल दिया वॉज, लेकिन इसको सपोर्ट के लिए किसी ना किसी वावल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेबिक कॉन्सोनेंट नहीं है। वर्ज है, यस ये वह हो सकता है सिलेबिक, क्योंकि मैंने बताया था ना रेलवे अप्रोक्सीमेट की तरह। तो ये वॉज जो है ये सिलेबिक हो सकता है, इसीलिए ये यहाँ पे ये देखिए आई वॉज ये सिर्फ बिना उसके आ गया। यहाँ पे सिलेबिक करना पड़ेगा डब्ल्यू को। ओके ये प्रॉब्लम, ये गलती हो गई है। सो इन फाइनल देखिए स्ट्रॉन्ग कहां है? फॉर एम्फेसिस आई वाज राइट, मैं सही था। फॉर कंट्रास्ट आई डोंट नो इफ इट वाज और इट वाजंट, आई डोंट नो इफ इट वाज और इट वाजंट, मुझे नहीं पता वो था कि नहीं था। ऐसा। सो इन फाइनल पोजीशन दैट्स वेयर इट वाज, दैट्स वेयर इट वाज। तो ये वाज वो टॉनिक स्ट्रेस की वजह से फाइनल में हो गया। अब वीक में देखिए वाज, आई वाज जस्ट किडिंग, तो ये वाज हो गया। या इसको यूं भी ले लिया क्योंकि ये आई का जो है आई का सपोर्ट मिलेगा, या ये डब्ल्यू भी जो है एक सिलेबिक कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। सो इट विल बी आई वाज, नो सिलेबिक कॉन्सोनेंट कैन बी ओनली 5 ones, रेलंगमन। सो डब्ल्यू though is an approximant and is a semi-vowel, but it cannot be considered as syllabic consonant. That's why I'm not wrong. It will be used as like this only, not in a syllabic consonant form. लेकिन अब इसका मतलब इसको जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी वावल की जरूरत पड़ी तो ये इसको काम लेगा। सो इट विल बी आई वाज जस्ट किडिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये इसकी देखो, अच्छा ये जस्ट जो है ये जस्ट एक एडवर्ब है जिसका ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और ये वीक फॉर्म है। बहुत कम ऐसे एडवर्ब हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों फॉर्म होती है। अदरवाइज एडवर्ब जो है वो भी एक मीनिंग देने वाला वर्ड है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में काम आता है। पर यहाँ देखिए ये अपूरा है जस्ट, और ये है जस्ट। सो आई वाज जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ओके अब है वर्ड में देखिए ये अगर ये आर कंट्रोल सिलेबल है तो ये अ है पूरा वर्ड, वही सिलेब ये रॉटिक है वो नॉन रॉटिक है। अच्छा वीक में वर्ड वही बड़ा है पूरा है, ये श्वा बन गया अ तो वर्ड। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म एम्फेसिस के लिए यू वर लेट, तू उस दिन लेट था, यू वर लेट। फॉर कंट्रास्ट के लिए व्हाट दे वर एंड व्हाट दे वरंट, वो क्या थे और क्या नहीं थे मुझे इससे मतलब नहीं है। इन फाइनल पोजीशन we don't know where we were, we didn't know where we were। अब ये didn't को वो didn't भी बोल देते हैं, खैर वो बहुत एडवांस लेवल की बात है, छोड़िए उसे। सो इट इज we didn't know where we were, ठीक है, हमें नहीं पता था कि हम कहां थे। elsewhere बाकी सब जगह were शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कैसे? ऐसे we were just chatting। तो ये देखिए ये अब ये र को नहीं बोलेगा क्योंकि ये जय आया है बाद में। जय जो है एक कौन सा साउंड है? जय एक वॉइस बताओ एक वावल नहीं है, इसलिए र को नहीं बोलेगा और ये र को बोलेगा हमेशा। सो वी वर जस्ट किडिंग। अब ये किडिंग सॉरी चैटिंग में भी देखिए ये सॉफ्ट डे हो गया क्योंकि उसके पहले ये पहले वावल है और ये बाद में वावल है, तो ये चैटिंग बोलेगा और ये बोलेगा चैटिंग, ठीक है। और ये छ भी एक एस्पिरेटेड साउंड है तो ये छ बोलेगा। सो वी वर जस्ट चैटिंग, व्हाट वर यू डूइंग विद दैट गाय, वी वर जस्ट चैटिंग दैट, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह। अब हम अगले बार मिलेंगे, अगले क्लास में लेंगे हैज हैव हैड बीन, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।